राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है। मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करने, देखो इवेंट तो होगा। आपने क्या करना है, जब कार्ड्स का स्प्रेड आया है तो आपके लिए इवेंट तो होना ही है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये चीज समझ लेनी है कि उपाय जहां जरूरत है उसको मैं कर लूं तो उसका जो वेग उतनी तेज से आने वाला है वो मुझे थोड़ा सा हल्का मिलेगा, यानी कि जोर का झटका धीरे से लगेगा। अब यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र भी बताती हूँ। आपको गुरु मंत्र के अंदर क्या चीजें करनी है वो भी आपको समझाती हूँ। अभी देखो, प्रश्न का उत्तर आपका अपने ही कोई प्रश्न है, आपके अपना जो इस मूलांक के नंबर है 8 मूलांक वाले हैं उनकी प्रिडिक्शन में कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप 8 मूलांक के तो आप अपना प्रश्न भेज सकते हो लिख के आगे मूलांक 8, और आप बस कमेंट करते हो तभी आपके प्रश्न का जो मैं है जवाब दे पाऊंगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंडे से आपकी प्रिडिक्शन की। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप को ना कोई डोमिनेट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको डोमिनेट तो किया जा रहा है लेकिन अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अकेला हूँ। क्यों? अगर आप कहीं कुछ ना कुछ अपने आप को ये चीज समझ रहे हो मैं बहुत अकेला हूँ, तो आत्ममंथन करो, चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करो और अपने लिए रिजल्ट्स जो है बेटर लेने की कोशिश करो। ठीक है। यही आपके लिए जो है गुरु मन सॉरी मंडे के लिए जो है आपके लिए यही एक उपाय है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ पर जो सीनियर्स हैं, बड़े हैं, ठीक है, वो कोई पहले से आपको जानते हो या आप उनको पहले से एडमायर करते हो। आप चाहते हो कि मैं इन्हीं से पढूं, आप चाहते हो मैं इन्हीं से कुछ सीखूं, मैं इन्हीं को अपना गुरु धारण करूं। तो ऐसी कुछ स्थिति आपकी है जो आप किसी को जानते हो और वहां पर आप जो है बातचीत करने की कोशिश करोगे, लेकिन आदत क्या है आपको कुछ बड़ बड़ बोल देना। ठीक है। यहाँ पर आपने बड़ बड़ कुछ बोल दिया उनको, तो जो उनको शायद अच्छा नहीं लगा। तो कोई बात नहीं, कितनी बार होता है कि आप अपनी बातों को अपनी कही हुई चीजों को हटाने की कोशिश करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हटेंगी, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। अभी आप उनसे जो फायदा लेना है वो लो, वो आपके हेल्प कर देंगे, लेकिन वो बातें जो करी हुई है ना वो आपको रह रह के खुद ही अंदर से गिल्ट फील कराएंगे। अरे भैया ये तो मैंने ऐसा कहा था, इनको तो मैंने ऐसा कहा था, तो वो थोड़ा सा, वो उनको भी मालूम है अंदर से आपने ऐसा कहा था, लेकिन आप क्योंकि हेल्प के लिए जा रहे हो तो वो आपकी हेल्प करेंगे। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अपने दिमाग को ज्यादा मत लगाओ ना, अपने उधेड़ बुन में फंसो। ठीक है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपने करना क्या, आपने हनुमान जी को जो है लड्डू जरूर भोग लगवा देने हैं और उसके ऊपर तुलसी दल रख के। ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि दिमाग लगातार घूम रहा है। ठीक है। चैन में नहीं है, परेशानी में है। तो आपको अंदर से करना क्या है, सबसे पहले चीजों को समझ लेना है, चीजों को अंडरस्टैंड कर लेना है कि हाँ भैया, मेरा दिमाग जो है सेटल होना चाहिए किसी तरीके से। मुझे ये समझ में आनी चाहिए कि मुझे आखिर करना ही क्या है। ठीक है। अचीवमेंट हो रही है लेकिन दिमाग बड़ी तेजी से घूम रहा है, उसके बाद अंदर से भी पूरा ज्ञान मिल जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज जो हो रही है बिल्कुल सही है, ये हम काम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, इसके अलावा कुछ और होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है चीज को समझ लिया, कर लिया। यहाँ पे थोड़ी सी फिटकरी लो, फिटकरी लेकर आपने अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसारनी है और उसारने के बाद आपने किसी फ्लावर्स वाले पौधे के अंदर रख देनी है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन किसी से आपको सपोर्ट मिलता हुआ, लेडी आपको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंसिस में भी सपोर्ट कर रही है, शाम तक आपको ये ध्यान आएगा कि अरे भैया मैंने तो बहुत हेल्प ली है सामने वाले से, ठीक है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, कुछ भी स्टार्ट करने की कोशिश, ये मत सोचो कि आप लेट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कर डालो, उस काम को कर डालो। अगर देर से भी कर रहे हो तो कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करना है, कुछ ना कुछ समझना है, तभी आपकी स्थिति जो है आगे बढ़ेगी। ठीक है। गुरु को नमन जरूर करना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आपने जरूर नमन करना है और अपने माथे के ऊपर अपने हल्दी और केसर का तिलक जरूर लगाना है। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको किसी ना किसी के दूर होने का जो है दुख है। आपको ऐसा लगता है कि भाई
ये मुझसे दूर हो गया या मुझसे ये चीज़ छूट गई है, तो कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसी से बचे-कुचे से अपना काम चलाओ, उसी में अपना ध्यान लगाओ और उसी चीज़ों को जो है सँभालने की चेष्टा करो। यानी कि इतना विस्तार है कि आप ऑटोमैटिकली उसे भी बढ़ा लोगे, ठीक है? तो नेवर क्राई ऑन द स्पिल्ड मिल्क, मैं तो आपको यही समझा सकती हूँ। शाम तक आप मेरी बात समझ जाओगे और आपको लाभ प्राप्त होगा 101%, ठीक है? अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपका काम अटक रहा है, मॉर्निंग में कोई काम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा मुझे और आपको कहीं कुछ चाहिए तो वो भी आपको अचीव नहीं हो रहा, यानी कि सुबह का टाइम आपका ऐसा ही जा रहा है। इवनिंग के अंदर आपके लिए, यानी कि शाम का समय जो है वो आपके लिए यहाँ पे अ, मतलब सेलिब्रेट करने का है, कोई गेट टुगेदर हो सकती है, कोई आ सकता है जो आपको खुश कर सकता है। आप उसके साथ टाइम पास करके बहुत हैप्पी होगे, बहुत खुश होगे और यही आपके लिए जो है सैटरडे वाले दिन बन रहा है, ठीक है? अब उसके बाद बात करते हैं सैटरडे वाले दिन आपने करना क्या है? उपाय बता देती हूँ आपको। 3 बारी आपने जो है शंकर भगवान को जल अर्पण करना है, शमी पत्र अर्पण कर देने हैं आपने, तो आप देखोगे कि आपके लिए रिज़ल्ट जो है कितना बढ़िया रहा। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ जो मदद करने वाला है वो मदद नहीं कर पा रहा। यानी कि आपको जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे वो आपकी बिल्कुल भी उतनी मदद कर नहीं पा रहा। तो आपने यहाँ पे करना क्या, देखो अपने आप को खुश रखना है, ठीक है? तो कोई मदद कर रहा है तो भी ओके, नहीं कर रहा तो इसमें भी ईश्वर की रजा होगी, वो काम भी आपसे ही करवाना होगा उसने, ठीक है? तो यहाँ पे अपने मन को खुश रखो, अपने आप को जो है संभालो, समझो और आगे बढ़ो, ठीक है? मुझे आप शाम तक बहुत खुश नज़र आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है संडे वाले दिन। तो अपने मन को जो है खुश करने की कोशिश करो, कभी-कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, खुद को भी खुश करना चाहिए, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र आपके लिए कहता है कि अभी तक आप अगर सोचो कि मैं बिज़नेस, या आप सोचो या मैं कुछ फैमिली प्लान, या आप कुछ सोचो कि मैंने घर बनाना, तो मुझे भी नहीं लग मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई भी चीज़ कुदरत ने आपके लिए जो है वो भूमि तैयार की है कि जहाँ पर आप अपने बीज डाल करके अपने लायक कुछ उगा सको, ठीक है? अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर आप अभी उस चीज़ पे कुछ भी जो है ध्यान नहीं दे पा रहे। तो सबसे पहले जो मुझे ऐसा लगता है यहाँ ध्यान देना, वो है अपने परिवार पे और ईश्वर की शरण में। सबसे पहले अपने अंदर चेंजेज़ लाने ज़रूरी हैं, तभी आपके लिए कुछ चीज़ें जो हैं बदल पाएँगी। तो यहाँ अपने बदलावों के लिए मुझे आपको ईश्वर की शरण में जाने के लिए कहना पड़ रहा है कि आप वहाँ जाओ, ठीक है? जगन्नाथ टेम्पल का जो है एक पिक्चर ही अपने स्क्रीन पे लगा लो, वो 1 हफ्ते के लिए आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं तो वो तीनों बहन-भाई होते हैं ना, तो सुभद्रा भी साथ में होती हैं, उनका बलराम और कृष्ण भगवान और बीच में सुभद्रा, वो जो पिक्चर होती है वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो आपको रिज़ल्ट्स इस हफ्ते अच्छे आएँगे। आप कोशिश करो अपने लिए कुछ ना कुछ करने की, डेफ़िनेटली जगह बन जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ आपको करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।